नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑगमोंट एंटरप्राइजेस आईपीओ की, जो 21 अगस्त 2026 को खुलने वाला है और 25 अगस्त 2026 को बंद होगा। इस आईपीओ की संभावित लिस्टिंग 31 अगस्त 2026 सी और एनएसई पर होगी। अब इस आईपीओ को विस्तार से समझते हैं। सबसे ऑगमोंट एंटरप्राइजेस आईपीओ का कुल इश्यू साइज है 825 करोड़ रुपए। इसमें फ्रेश इश्यू है 620 करोड़ रुपए और ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है 205 करोड़ रुपए। कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है रुपए। आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है 750 रुपए से लेकर 788। रुपाते हैं लॉट साइज पर। एक लॉट में है 19 शेयर। अगर आप अपर प्राइस यानी 788 रुपए पर एक लॉट के लिए आवेदन करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होगा 19 शेयर गुना 788 रुपए बराबर 14,972 रुपए। यानी रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम लगभग 14,972 रुपए लगाने होंगे। अब देखते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। 19 अगस्त 2020 को ऑगमोंट एंटरप्राइजेस का जीएमपी बताया गया है 232 रुपये। अगर हम अपर प्राइस बैंड 788 रुपये में 232 रुपये जोड़ते हैं तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस बनती है 1020 रुपये। यानी जीएमपी के आधार पर अनुमानित लिस्टिंग प्राइस लगभग 1020 रुपये दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अपर प्राइस बैंड 788 रुपये से लगभग 29.44% का प्रीमियम दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात है, जीएमपी कोई गारंटीड लिस्टिंग प्राइस नहीं है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी बदल सकता है और एक्चुअल लिस्टिंग प्राइस जीएमपी से काफी अलग हो सकती है। अब एक लॉट का संभावित कैलकुलेशन समझिए। आपने एक लॉट के लिए 14,972 रुपये लगाए। अगर शेयर की लिस्टिंग 1020 रुपए पर होती है तो 19 शेयरों की वैल्यू होगी 19 गुना 1020 यानी 19,380 रुपये। इसमें से इन्वेस्टमेंट 14,972 रुपये घटाने पर अंतर आता है 4,408 रुपये। यानी मौजूदा जीएमपी के आधार पर एक लॉट पर लगभग 4,408 रुपये के लिस्टिंग गेन का अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन फिर से याद रखें, ये केवल अनुमान है, निश्चित मुनाफा नहीं। अब जानते हैं कंपनी क्या काम करती है। ऑगमोंट एंटरप्राइजेस मुख्य रूप से सोना और चांदी यानी शेस मेटल्स के कारोबार में है। कंपनी गोल्ड और सिल्वर की रिफाइनिंग, मिंटिंग, बुलियन ट्रेडिंग, फिजिकल गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्ट्स तथा डिजिटल गोल्ड जैसे कारोबार से जुड़ी हुई है। कंपनी रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के कस्टमर्स को सर्विसेज देती है। कंपनी के अनुसार इसका नेटवर्क भारत के 24 राज्यों तक फैला हुआ है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। वित्त वर्ष 2024 में कंपनी की टोटल इनकम थी लगभग 34,948.9 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025 में टोटल इनकम बढ़कर हुई लगभग 66,252.05 और वित्त वर्ष 2026 में टोटल इनकम बढ़कर पहुंच गई लगभग 94,182.47 करोड़ रुपए। यानी रेवेन्यू में काफी तेज ग्रोथ दिखाई दे रही है। वित्त वर्ष 2024 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट था 75.97 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025 में प्रॉफिट बढ़कर हुआ 227.19 करोड़ रुपए और वित्त 2026 में प्रॉफिट बढ़कर थी 948.30 करोड़ रुपए। यानी एक साल में प्रॉफिट में लगभग 53% की वृद्धि हुई। यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब डेट की बात करते हैं। वित्त वर्ष 2020 में टोटल बोरोइंग थी 54.86 करोड़ रुपए। 2025 में बोरोइंग घटकर हुई 21.54 करोड़ रुपए और 2026 में बोरोवेबल बार 0.67 करोड़ रुपए रह गई। यानी कंपनी का डेट काफी कम हुआ है। यह एक अच्छा संकेत है। अब आरओई और आरओसी देखते हैं। 2026 में आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी था 51.04% और आरओसी था 40.27%। ये आंकड़े अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल की तुलना में आरओई और आरओसीई दोनों कम हुए हैं। अब वैल्यूएशन की बात यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है 18.89 और पोस्ट आईपीओ पीई है 20.67। इसका मतलब है कि आईपीओ वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है, लेकिन कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए इसे पूरी तरह महंगा भी नहीं कहा जा सकता। अब आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा? कंपनी लगभग 465 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इस्तेमाल करेगी। इसका इस्तेमाल इन्वेंट्री प्रोक्योरमेंट, इन्वेंट्री मेंटेनेंस, बिजनेस स्केलिंग और एडवांस मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जाएगा। अब बात करते हैं आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला, कंपनी के रेवेन्यू में मजबूत ग्रोथ है। दूसरा, प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ है। तीसरा, कंपनी का डेट काफी कम है। चौथा, आरओई और आरओसी मजबूत हैं। कंपनी गोल्ड और सिल्वर के बड़े मार्केट में काम करती है
और छठा, आईपीओ बाद भी प्रमोटर होल्डिंग लगभग 81.9% रहने की बात दी गई है। अब रिस्क भी समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी होती है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 2026 में पैट मार्जिन केवल 0.37% है, यानी हर 100 रुपए के रेवेन्यू पर कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 37 पैसे बैठता है। इसके अलावा बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की जरूरत काफी ज्यादा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तब पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट, अगर हम के फाइनेंशियल डेटा, वैल्यूएशन और मौजूदा जीएमपी को देखें तो ऑगमेंट एंटरप्राइजेस आईपीओ एक इंटरेस्टिंग आईपीओ दिखाई देता है। लिस्टिंग गेन के नजरिए से मौजूदा जीएमपी पॉजिटिव संकेत दे रहा है। फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है। डेट काफी कम है, लेकिन वैल्यूएशन और लो प्रॉफिट मार्जिन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरी राय में लिस्टिंग गेन के लिए सकारात्मक संकेत, फंडामेंटल्स के लिए अच्छे संकेत, रिस्क लेवल मध्यम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपनी की फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन्स पर निर्भर। और इसलिए इस आईपीओ को अप्लाई या कंसिडर कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन केवल जीएमपी देखकर निवेश करना उचित नहीं होगा। निवेश करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें और अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार ही फैसला लें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।